नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुविजन पर। और जैसा कि आप लोग पहले से क्लासेस अगर देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही है कि योजना के अंतर्गत हम डेली 2 योजना या 3 योजना जो भी बेस्ट होता है उनकी क्लासेस लेकर आते हैं हम, और जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं होती हैं उनको सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ बजट को इंटीग्रेट करके यहाँ पर योजनाओं को कवर कर रहे हैं। ठीक है। बाकी योजना स्पेशल बैच जो हमारा टेलीग्राम पर चलता है वहाँ पर डेली 10 योजनाएं करवाई जाती हैं, और ये 15 तारीख को बैच खत्म हो जाए तो इसके बाद नया रिवीजन स्टार्ट हुआ। इसी बैच में शुरुआत से फिर रिवीजन स्टार्ट होगा, तो जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो शुरुआत से फिर से पढ़ने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर हम उन्हीं 10 योजनाओं में से 2 योजनाओं को कवर करते हैं। तो आज जो योजनाएं हम पढ़ने वाले हैं वो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष। इस मिशन का इतना ज्यादा प्रभाव रहा है हमारे भारत पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। टीकाकरण के लिए इसने जो काम किया है मिशन इंद्रधनुष ने, वो काबिले तारीफ काम रहा है। और सच में इस मिशन का प्रभाव बहुत ही सफलता वाला रहा है हमारे भारत के लिए। ठीक है। क्योंकि इसने टीकाकरण के क्षेत्र में काफी सारी बीमारियों के, जैसे यहाँ पे 11 बीमारियों के खिलाफ 12 प्रकार के टीके दिए जाते थे। तो ये सभी कारगर टीके थे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही टीका दिया जा रहा है उससे कोई मतलब लाभ नहीं हो रहा है। बाकायदा लाभ भी होता है इन सभी टीकों से, और बहुत ही फायदेमंद है। भारत में इनकी सफलता भी बहुत ज्यादा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत इसकी हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है। 25 दिसंबर 2014 को इसको शुरुआत की गई थी, और मंत्रालय था इसका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। उद्देश्य इसका जो था वो था उच्च जोखिम वाले और पहुंच से दूर जो क्षेत्र हैं जहां पर कम टीकाकरण कवरेज है, और असंक्रमित और आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चे और गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना था इसका उद्देश्य में। ठीक है। क्योंकि टीकाकरण काफी, लेकिन वहां पर क्या था कि जैसे काफी क्षेत्र थे जो कुछ क्षेत्र से बहुत ज्यादा दूर थे, पहाड़ों जैसे क्षेत्रों में, और जहाँ पर उच्च जोखिम है पहुंचना, जहाँ हाई रिस्की होता है, उन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए मिशन इंद्रधनुष को लाया गया था। और इसका लक्ष्य था कि हम हर 100 में से 90 लोग जिनको जरूरत है इन टीकाओं की, उन तक पहुंचा जा सके। इसे ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। इस मिशन के तहत जिन 11 बीमारियों के खिलाफ 12 प्रकार के टीकाकरण किए जाते हैं उनके नाम भी देख लीजिए। डिप्थीरिया, पर्टुसिस जिसे काली खांसी बोलते हैं, टेटनेस का इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन, खसरा, रूबेला। ठीक है। ये भी एक बीमारी का नाम है। बचपन में जो टीबी होती है उसका गंभीर रूप, अगर आप यंग में उसका गंभीर रूप देख सकते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, दिमाग से संबंधित बीमारी होती है। बुखार जब दिमाग में बस जाता है तो बोलते हैं कि मेनिंजाइटिस हो गया है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है। और निमोनिया, रोटा वायरस, ये सारी बीमारी हैं। इनके खिलाफ टीकाकरण दिया जाता है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। भारत में अगर टीकाकरण कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहला टीकाकरण कार्यक्रम कब हुआ था? 1985 में। ठीक है। 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में पहचाना गया था। और ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है ये विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। और इसी प्रोग्राम का जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, इसी प्रोग्राम का ही एक मिशन कौन सा है? अभी यहाँ पर यूआईपी यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 11 प्रकार के रोगों के लिए 12 टीके दिए जाते हैं, जो मिशन इंद्रधनुष में भी दिए जाते हैं आपको। बजट 2024-25 में मिशन इंद्रधनुष के सुदृढ़ीकरण के लिए 2024-25 में इस मिशन के सुदृढ़ीकरण के लिए यूविन पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिससे टीकाकरण प्रक्रिया को डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जा सके। यानी सारा डाटा इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा। कितने टीकाकरण हुए, कौन सी आशा किस गांव में गई, किसने
किसने किस आशा ने कितने टीके लगाए, ये सारी चीजें आपको इस पोर्टल पर दिखेंगी। आप अपने गांव से संबंधित डाटा देख सकते हैं यूविन पोर्टल पर कि कितने लोगों का टीकाकरण हुआ है, कितनों का नहीं हुआ है, किसको जरूरत है टीके की, किसको नहीं है। ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती हैं। ये नाम याद रखने जैसी चीज है, इसको याद रखना है आपको। यूविन पोर्टल ये मिशन इंद्रधनुष के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं कि सघन मिशन इंद्रधनुष यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष क्या था, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष की प्रभावशीलता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर 2017, अभी वो था 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था, ठीक है। अब 8 अक्टूबर और 2017 को इसी मिशन की प्रभावशीलता यानी इसको इंटेंसिफाइड करने के लिए 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था कि इसमें 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और नियमित कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना था। कवरेज लक्ष्य क्या था कि दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक टीकाकरण प्राप्त कर लिया जाए एक साल में। यानी अक्टूबर 2017 में आपका सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ और लगभग 14 महीने बाद आपका लक्ष्य था कि 90% से अधिक टीकाकरण प्राप्त कर लिया जाएगा। रणनीति क्या बनाई गई थी इसके लिए कि उच्च प्राथमिकता वाले और शहरी क्षेत्रों सहित 173 जिलों को इसमें रखा गया था और 7 दिनों में टीकाकरण के इसके 4 दौर आयोजित किए गए थे। ठीक है, सघन मिशन इंद्रधनुष के 4 दौर 7 दिनों के अंतर्गत 173 जिलों में आयोजित किए गए। इसके बाद गहन मिशन इंद्रधनुष के कई चरण चालू हुए। ठीक है, सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 आया, 2.0 आया, 3.0 आया, फिर 4.0 आया और अभी 5.0 हुआ था हाल ही में 2023 में। तो गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की बात करते हैं क्योंकि 1, 2, 3 ये तो काफी पुराना हो गया, तो अभी हम लेटेस्ट का डाटा देखेंगे 4, 5 का। ठीक है, लॉन्च अवधि क्या थी कि फरवरी 2022 में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया था। राउंड इसके चले थे फरवरी से मई 2022 तक, 3 राउंड आयोजित किए गए थे इसके। कवरेज इसका 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों को इसमें लक्षित किया गया था। ठीक है, 416 जिलों को लक्षित किया गया था, लगभग 70% इंडिया इसमें कवर हो गया था, जिसमें छूटे हुए टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब बात करते हैं कि सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 क्या था। इसको लॉन्च किया गया था अगस्त से अक्टूबर 2023 तक के लिए। राउंड में नियमित टीकाकरण के लिए विशिष्ट दिनों के साथ 3 राउंड में इसको भी आयोजित किया गया था इन्हीं अवधि के बीच में, अगस्त से अक्टूबर तक 3 राउंड में। ठीक है, फोकस अगर देखें तो हम 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। खसरा और रूबेला टीकाकरण में भी इसमें सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था और प्लेटफॉर्म के लिए इसी चरण के अंतर्गत यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था। इससे पहले यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया गया था। तो यहीं पर सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अंतर्गत ही इस प्लेटफॉर्म को लाया गया था और उसमें बात करें तो देश में अब तक मिशन इंद्रधनुष के सभी चरणों में कुल 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आंकड़ा कितना बढ़िया है इस मिशन की सफलता बताने के लिए कि लगभग 5.5 करोड़ बच्चे, मतलब ये आंकड़ा अगर बच्चों के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5.5 करोड़ बच्चे जिन्हें टीका दिया गया है और 1.3 करोड़ गर्भवती महिलाएं जिन्हें टीका प्रदान किया गया है, ये दोनों ही आंकड़े बहुत अच्छे हैं और सफलता को दिखाते हैं इस मिशन की। मिशन इंद्रधनुष ने राष्ट्रीय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण कवरेज को बढ़ाया है। तो यहाँ से आप चीजें समझ सकते हैं कि मतलब ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है इसने काफी ज्यादा हेल्प की है इंडिया में बीमारियों को रोकने के लिए। आगे बात करें तो अगली योजना देखेंगे हम। अगली योजना है हमारी दक्ष क्रम। ठीक है, ये सारी योजनाएं हम अपने योजना बैच में करवाते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पर दक्ष योजना देखेंगे जो हमें अगली योजना इम्पोर्टेंट लगती है बहुत ज्यादा एग्जाम के हिसाब से। प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएम दक्ष। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना है
और उद्देश्य था इसका कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार और वेतन रोजगार दोनों में लोगों को इस योग्यता के स्तर पे लेकर आया जा सके कि वो स्वरोजगार के लिए भी योग्य हो सके। यदि वो वेतन रोजगार पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लायक बन सकें। तो ये पीएम दक्ष योजना का मेन मोटिव था। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत योजना शुरू की गई थी 2020-21 में। आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने उद्देश्य बता ही दिया है आपको कि ठीक है, उनकी योग्यता को इस स्तर तक बढ़ाना था कि स्वरोजगार और वेतन रोजगार दोनों में रोजगार की योग्य बनाया जा सके। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित। हमेशा योजनाएं अगर सेंटर की होती हैं तो वो ये या फिर केंद्रीय प्रायोजित होती हैं, और दोनों में अंतर क्या होता है ये चीज जान लीजिए आज। अगर केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है तो वो हमेशा 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, और केंद्र की प्रायोजित होती है तो उसमें कोई ना कोई रेशियो होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई ना कोई रेशियो होता है केंद्रीय प्रायोजित योजना में। जबकि जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है वो 100% सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है, उसमें राज्य का कोई सहयोग नहीं होता है, वो राज्यों में लागू की जाएगी लेकिन 100%। आगे बात करें तो इस योजना के तहत लक्षित समूह एससी था, ओबीसी, ईबीसी और सफाई कर्मचारी, जिसमें कचरा बीनने वाले आदि लोग भी शामिल थे। ठीक है, तो ये सभी लक्षित समूह थे इसके। और योजना का जो कोई आयु मानदंड है वो कितना है, 18 से 45 वर्ष के बीच में था इसका आयु मानदंड, कि इस आयु के बीच के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। और आय मानदंड एससी सफाई कर्मचारियों के लिए कोई आय सीमा नहीं मिले, यानी आपकी आय जो है वो एससी और सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं देखी जाती है, नहीं कचरा बीनने वालों के लिए भी कोई आय देखी जाएगी, बस आयु आपकी इसी बीच में रहनी चाहिए। ओबीसी के लिए आय देखी जाती है इसमें। ओबीसी के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और ईबीसी जो होते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय है जो वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ओबीसी के लिए 3 लाख रुपए से कम और ईबीसी के लिए 1 लाख रुपए। प्रशिक्षण की जो लागत है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य मानदंडों के अनुसार होती है, क्योंकि जो भी प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं वो इसी के थ्रू ही प्रदान किए जाते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ही। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ इंटीग्रेट किया गया है, सारे जो पाठ्यक्रम है इसी मंत्रालय के साथ इंटीग्रेटेड है। तो योजना हमारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की है। पाठ्यक्रम की अवधि जो है पे कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों के लिए अप स्किलिंग 35 घंटे या फिर 5 दिन की होती है। ठीक है, जिससे कचरा बीनने वाले हैं या सफाई कर्मचारी है उनकी अप स्किलिंग का मतलब क्या है कि जो काम कर रहे हैं उसमें उनको थोड़ा सा स्किल जो है उनकी सुधार किया जाए। जैसे अभी क्या है कि कोई काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई टेलर है, वो अभी तक उसको उस हिसाब से सीखने को नहीं मिला, लेकिन वो खुद से सीख के कुछ ना कुछ कर रहा था। अब क्या है, इस प्रोग्राम के तहत जुड़ने के बाद उसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर सिलाई का हर एक फंडा बताया जाएगा, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद उसकी स्किल में काफी अच्छे सुधार होंगे। तो उसी की अवधि बता रहा है ये 35 घंटे या फिर 5 दिन, जिसकी औसत लागत प्रति उम्मीदवार 3,000 रुपए तक होती है। ये सरकार को वहन करनी होती है 3,000 रुपए। और प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की लागत निःशुल्क है। जो प्रशिक्षु जो मतलब सीखने जाएगा, यहाँ से ट्रेनिंग लेगा, उसको कोई भी शुल्क नहीं देना है कि आपको 500 रुपए देना है इसको सीखने के लिए, वो निःशुल्क रहेगा, वो सरकार देगी आपकी तरफ से जो भी शुल्क लगता है। और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों को 1,500 रुपए प्रति माह तथा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ईबीसी और कचरा बीनने वालों को गैर आवासीय अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह वजीफा भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया काम किया जा रहा है कि ऐसी और जो सफाई कर्मचारी है उनको एक तो पहली बात आप स्किलिंग भी दी जा रही है, उसके लिए आपको फीस भी देनी है, ऊपर से आपको वजीफा भी देती है सरकार। 1,500 रुपए प्रति माह आप
₹1000 ओबीसी लोग, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी लोगों को वजीफा दे रही है। बस ये है कि ये योजना जो है, योजना तो काफी अच्छी है, हालांकि इनका लाभ मिल जाए, जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं उन लोगों को लाभ मिल जाए तो फिर इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। पर भारत, जो जरूरतमंद है, जिनको लाभ मिलना चाहिए वास्तव में, उनको लाभ नहीं मिल पाता है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि ऐसी कोई योजनाएं चल भी रही है। क्या है कि योजनाएं तो बनाई जाती हैं पर उसका उस स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। हमारे भारत में हम देखते हैं योजनाएं आती हैं चली जाती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है, फंड भी गायब हो जाता है, पूरा 1000 करोड़ का फंड है, वो फंड गायब हो जाएगा 1 साल में और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि योजना आई थी या नहीं आई थी। तो ये चीजें हैं। अभी देखते हैं आगे। अप स्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी उम्मीदवारों को ₹25 प्रति उम्मीदवार वेतन मुआवजा दिया जाता है। यदि कोई अप स्किलिंग या रीस्किलिंग कार्यक्रम के लिए, देखो प्रशिक्षण दो प्रकार से प्रदान किया जाता है यहाँ पे। एक तो होता है कि फ्रेश ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, एक होता है कि आप अप स्किलिंग कर रहे हैं, आप पहले से स्किल्ड है पर उसी को निखार लाना चाह रहे हैं उसी स्किल में, तो उस स्थिति में आपको ₹25 प्रति उम्मीदवार वेतन मुआवजा भी दिया जाता है। ठीक है, अप स्किलिंग कार्यक्रम के लिए सफाई कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी उम्मीदवार है जो, उनको क्या है, उनको ₹500 प्रति उम्मीदवार वेतन मुआवजा उम्मीदवार होते हैं। अब इस योजना के देखें तो 2025-26 में 130 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और 2024-25 में भी इस योजना के लिए 130 करोड़ रुपए का ही बजट दिया गया था, यानी सेम बजट है दोनों साल में। पीएम दक्ष पोर्टल है इसके लिए, वहां पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐप भी है जिसे 7 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था और पोर्टल और ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया है गया है। जैसा कि हम जानते हैं सभी ज्यादातर जो भी एप्स होते हैं वो इसी यूनिट के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, गवर्नमेंट के जो ज्यादातर एप्स होते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा ही। पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की 100% लागत है जो वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान सहायता द्वारा वहन की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 2 प्रोग्राम्स आज देखे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। ठीक है, दोनों ही प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण गरीबों के लिए बहुत ही लाभकारी प्रोग्राम है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों के लगभग लगभग हमने सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो आई होप कि वीडियो क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, कम से कम इसी तरीके से हेल्प कर लो जिसकी कर सकते हो आप लोग। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है प्रोग्राम योजना वाला, तो यहाँ से पता चलेगा लोगों को, तो हो सकता है कि लोग रीच आउट भी करें हमसे जुड़ने के लिए, और जुड़ेंगे तो हमें पता है कि फायदा होगा, आप लोगों को 100% फायदा होगा। ठीक है, योजना बैच से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, बाकी हमारा वीपीओ का फुल प्रोग्राम भी चलता है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते थे कि 10 योजनाओं को कवर किया जाता था डेली, 10 योजनाओं का कंटेंट आपको दिया जाता था डेली। शाम को इन्हीं 10 योजनाओं के कंटेंट पर 35 से 40 क्वेश्चन की डेली क्विज होती थी। ये 15 तारीख तक के लिए थी। अभी 16 तारीख से 16 मार्च से, ठीक है, 16 मार्च से हम दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट योजना से। लगभग हम यहाँ पर 320 से 330 योजनाएं कवर करवाएंगे। ठीक है, और इन सब का आपको अभी तो एक साथ पीडीएफ मटेरियल दे दिया जाएगा, जो अब ज्वाइन होना चाहते हैं उनको एक साथ पीडीएफ मटेरियल दे दिया जाएगा, और क्विज बोर्ड अभी आपको नहीं शेयर किए जाएंगे। लगभग लगभग 20 से 25 तारीख तक क्विज बोर्ड नहीं दिए जाएंगे। अभी हम यहाँ पर रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे, कंटेंट आपको एक साथ दे देंगे, यहाँ से आप कंटेंट रीड करके डेली रिवीजन क्विज लगाइए जो शाम को 9 बजे से होंगे। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं इस बैच में। आपको डेली टॉपिक बता दिया जाएगा 10 योजनाओं का, उन 10 योजनाओं के फिर आपको शाम को क्विज लगानी होती है। ठीक है, अभी आगे देखें तो जो 10 योजनाएं दी जाती हैं वो सेंट्रल
और यूपी दोनों से हो सकती हैं, या सेंट्रल सेंट्रल की हो सकती हैं, या फिर यूपी यूपी की हो सकती हैं। ठीक है, फीस है इसकी 349। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फी पे करके मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप फी पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। फी 349 है। ठीक है, और कोई भी डिस्काउंट के लिए प्लीज मत बोलिएगा, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर खत्म हो चुका है। और अभी 3 से 4 दिन ही इसमें एडमिशन लिए जाएंगे फ्रेश। इसके बाद एडमिशन भी नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि अभी वीपीओ के लिए मॉक टेस्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। उसमें जो भी जुड़ना चाहेंगे सिर्फ वहीं पर एडमिशन लिए जाएंगे मॉक टेस्ट प्रोग्राम में, जहां पर हम डेली मॉक करवाएंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा 20 मार्च से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। डेली एक फुल मॉक होगा 100 क्वेश्चन का 20 अप्रैल तक। इसकी फीस होगी 449 रुपी। ये 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा ये अपना प्रोग्राम। ठीक है, और 20 अप्रैल तक चलेगा। लगभग 30 फुल मॉक करवाएंगे हम यहाँ पर, 30 फुल मॉक, और ये हमारे ऐप पर होंगे ये फुल मॉक। ठीक है, इसकी फीस 449 है। और जो योजना बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो सिर्फ योजनाएं पढ़ना चाहते हैं, जिनकी वीकनेस सिर्फ योजना में है, वो इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। योजना बैच में आपको रियली में बहुत हेल्प मिलेगी, एक साथ कंटेंट मिल जाएगा आपको। अभी आप क्विज़ेस लगाएंगे, डेली पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपकी योजनाएं बहुत ही बेटर होंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।